हर्षिता, मतलब फेंक दिए कर, परेशान मत हो। और बाकी लोग क्या कहेंगे, हर्षिता को आता है या नहीं आता। जहां आपको कोई चीज लगे बोलो, कोई बुराई नहीं है, बेइज्जती किसी कर करो मत। हाँ, यस, कौन बोला? निकिता, अरे मेरी बेटी इतना बुरा मत कर। डेरिवेटिव किसका मौजूद है? लोग एक्स की जगह रखेंगे। आपका जो लोग एक्स है ना भाई, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x मौजूद है। देखिए, लोग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। मैं बार बार लिखूं ना देखूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और टी का dt बाई डी एक्स। तो 1/x, ये dx आपका इधर आ जाएगा। देखो, हमें x को कंप्लीट रिप्लेस कर देना है t में, ठीक है। अब देखिए आप, ये आपका dx बाई एक्स, हर्षिता dx बाई एक्स को क्या रखेगी? ये तो dt हो गया, चलो जी, dx बाई एक्स dt, और लोग x की जगह टी स्क्वायर। बताओ इजी है कि नहीं है? रिप्लेस कर दिया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या है? पावर प्लस पावर प्लस, अब टी की वैल्यू रख दो बेटा। क्या थी आपने रखी थी? वापस आइए, लोग एक्स रखी थी। अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के रूल बताऊंगा कि आपको किसको पुट करना है। अभी तक मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं ये बताया। लक्ष्य, समझ आ रहा है बेटा? आता हूं कि हमें पुट किसको करना है, सब्स्टिट्यूशन में किसको तरजीह देनी है। नंबर एक को आपको किसको पुट करना है? आपके रूल क्या है? रूल फॉर सब्स्टिट्यूशन किसको पुट करना है? सबसे पहले देखिए आपका ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को और लोग को तो आपने देखते ही पुट करना है। इनवर्स फंक्शन और लोग को देखते ही पुट कर लेना है, कोई रिलैक्सेशन इनको नहीं देनी है, इनको तुरंत देखते ही पकड़ लेना है, पुट कर लेना है। पहला रूल। नंबर दो आपको जो देखना है, एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बताया? ट्रिग्नोमेट्री का एंगल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर। एक्सपोनेंशियल का मतलब सर जो रेज की पावर में चढ़े होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एंगल और एक्सपोनेंशियल की पावर अगर लीनियर नहीं है, इफ इट इज नॉट लीनियर, देन पुट। एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का एंगल, मैं जैसे साइन एक्स की 4 दे रखा है आपको, साइन एक्स रेज की पावर 4 दे रखा है एंगल में, तो समझ जाओगे एक्स रेज की पावर 4 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एंगल एक्स या लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो ठीक है, नहीं तो वो पुट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका एक्सपोनेंशियल की पावर है, आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वहां।
मैं एक चीज को 5-5 बार रिपीट करता हूं। तीसरा बेटा, ए फंक्शन विद लार्ज पावर, अगर किसी फंक्शन की लार्ज पावर दे रखी है, बड़ी सारी पावर दे रखी है, 6 पावर दे रखी है, 8 दे रखी है, 3 दे रखी है, यानी कि 2 से बड़ी है पावर, तो वो डाउटफुल है। अगर 2 से बड़ी पावर दे रखी किसी फंक्शन की, तो समझ जाओ कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको हमें पुट करना चाहिए। ए फंक्शन विद लार्ज पावर, या तो फंक्शन के अंदर लार्ज पावर हो या फ्रैक्शनल पावर हो। फ्रैक्शनल पावर हो, फ्रैक्शनल पावर का मतलब अपोन वाले हो एक फंक्शन, ठीक है, या ए फंक्शन इन ए डिनोमिनेटर। फंक्शन इन डिनोमिनेटर, आपको सबसे पहले नजर लगानी है कि डिनोमिनेटर में तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। whose डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसको पुट करिए। तो भाई सबको समझ आ गई बातें? हर्षिता, निकिता, निकिता, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लोग को सबसे पहले पुट करोगे देखते ही। एंगल, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल और एक्सपोनेंशियल की पावर, अगर वो लीनियर नहीं है तो पुट करोगे उसको। अगर कोई फंक्शन बड़ी सारी गंदी सी घटिया की पावर के साथ है तो उसको पुट करोगे। फ्रैक्शनल पावर के साथ कोई फंक्शन है तो उसको पुट करोगे। और आपका कोई फंक्शन नीचे है डिनोमिनेटर में, तो आप उसको देखोगे तो भी कहीं ऐसा तो नहीं इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, उसको भी पुट करोगे। भाई बताइए, आप में से किसी को मेरी बातों पर शक हो तो मुझे बताओ। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चला रहा हूं। पहले बता दिया मैं सब्स्टिट्यूशन में टाइम लगाता हूं, मैं इसमें 2-3 दिन लगाऊंगा इस एक्सरसाइज में। खाली एनसीईआरटी नहीं, मैं एलिमेंट से भी क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रीड के इसके बाद इंटीग्रेशन के फार्मूले है सीधे, बस इसके बाद तो फार्मूले लगाने हैं और काम होता चला जाएगा। बार बार कह रहा हूं फार्मूले याद करिए, अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं कर सकता। देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन ये है। अब 1/x, एक मिनट, 1/x प्लस लोग है, x प्लस x लोग। देखिए आपका ये 1/x कॉमन आ रहा है यहाँ से, और ये आपका बन गया है। किसी भाई को ऐतराज है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब बताओ बेटा किसको पुट करोगे हर्षिता? हाँ बता भाई। हाँ देखिए, आप वैसे तो log x का डेरिवेटिव 1/x मौजूद है, लेकिन जिसको आप पुट कर रहे हो अगर उसके साथ कुछ कांस्टेंट भी शामिल है तो आप उसको भी ले सकते हो। कि जैसे आपने log x को देख सीखा, सर आपने बताया कि log x को तो पुट करना होगा, लेकिन प्लस इसके साथ कांस्टेंट को भी ले दो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, इसलिए आपने इसको t ले लिया। 1 का 0 और log x का 1/x और ये dt/dx। भाई मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे जहां भी करेंगे। तो बेटा ये 1/x और ये dx और ये d, ये dx इधर आ गया भाई। अब आपका देखिए dx/x तो क्या बन गया भैया, ये तो dt बन गया और नीचे बन गया t। तो आप 1/t का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। 1/x का इंटीग्रेशन
इसमें देखो कितने अच्छे बच्चे, कितने अच्छे, कितने। भाई एक बात बताओ, मुझे शर्म आ रही है, आप लोगों ने अभी तक फार्मूले याद नहीं किए। मैंने ये कहा था भाई भाई 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? लोग ठीक है, तो आप पावर प्लस का रूल 1/x में नहीं लगाएंगे। करके देखो, पावर प्लस x की पावर लगते ऊपर लेके जाए t की -1, तो -1 + 1 0 और नीचे भी 0। गड़बड़ घोटाला हो गया। हाँ, तो लोग की आएगा, जब भी तुम्हें कह रहा हूं याद नहीं है। शर्म आती है यार, मुझे फार्मूले याद नहीं आप लोगों को, मैं इतना हिंट भी दे रहा हूँ। टी, टी की जगह साइन एक्स इंटू साइन के एंगल में कोस एक्स है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं है। साइन के एंगल में कोस एक्स है। अभी मैंने एक बात लिखी, आप लोगों ने गौर किया होगा कि एक्सपोनेंशियल की पावर और ट्रिग्नोमेट्री का एंगल, आपको ट्रिग्नोमेट्री का एंगल सबसे पहले देखना है। क्या है? क्या वो एक्स है? क्या वो लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है? एक्स या ax + b की फॉर्म है? नहीं है। नहीं है तो तुरंत आप एंगल पकड़ेंगे। देखिए, साइन के एंगल में कोस एक्स है, और मजेदार बात है कि कोस का डेरिवेटिव ये रहा, तो आप कोस एक्स को सीख सकते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएशन, कोस का माइनस साइन एक्स। एग्जैक्ट ना हो, परेशान मत होना। देखिए, कोस का तो माइनस साइन होता है, आप साइन एक्स दिखा रहे हो, माइनस या मल्टीपल इधर उधर अप हो जाते हैं। चलो, ये आपका आ गया साइन एक्स डी एक्स। एक दिन भी आप नहीं पढ़े तो आपको समझ नहीं आएगा, मेरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस उधर ले गया, साइन एक्स डी एक्स। देखिए, अब आपका साइन एक्स और डी एक्स मिलाकर डी टी, और ये आपका साइन, ये साइन कोस एक्स की जगह थी, साइन कोस एक्स की जगह थी, और साइन एक्स डी एक्स मिलाकर डी। भाई, यहां तक किसी को पूछना है तो पूछ लो। बार बार कह रहा हूं, डेली का होमवर्क मुझे मेल पर सेंड करो, कोई बच्चा सेंड नहीं करता। ठीक है, कह देता हूं, इस गणित का आ जाता है। बेटा, होमवर्क सेंड करो, एक हैबिट बन जाएगी कि होमवर्क सेंड करना, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहां तक पूछना है किसी को? अब बेटा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, फार्मूला आपको आना चाहिए। और मैं कल से फार्मूला किसी बच्चे से बाई नेम पूछूंगा कि बताओ। ठीक है भैया, कल सभी को इंटीग्रेशन के फार्मूले मैंने भेज दिए हैं। ठीक है, अभी सारे फार्मूले नहीं बताए क्योंकि स्टेप दर स्टेप आते हैं, लेकिन जहां तक के आपको बता दिए गए हैं सिंपल फार्मूले, और वो सारे डिफरेंशिएशन के उल्टे हैं, याद होने चाहिए। कल मैं किसी किसी से पूछूंगा, मैं टेस्ट, कल टेस्ट है तुम्हारा फार्मूलों का। ठीक है, और अब टी की वैल्यू रख दो बेटा वापस, क्या की कोस है। तो कल तुमने एनसीईआरटी से ये वाली एक्सरसाइज, जितने क्वेश्चन आपसे हो जाए, पूरा प्रयास करना है। ठीक है, आज की क्लास ओवर। ठीक है, एक भैया फीस जिनकी ड्यूज है
टाइम पे जमा करा दिया करो, मुझे किसी को पर्सनली नहीं कहना पड़े। हाँ जी, माइनस कहाँ है? अच्छा 1 मिनट भाई, 1 मिनट, गलती कर दी मैंने, ये माइनस छूट गया था। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? है भाई, अरे क्या पढ़ रहे हो? मिस्टेक बोर्ड पर हो रही है और आप नहीं बता रहे हो, इसका मतलब सारे मूक दर्शक बने बैठे हो। हर्षिता